हेलो दोस्तों, अगर आप टीसीएस में जॉब पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टीसीएस नेशनल क्वालिफायर टेस्ट के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि टीसीएस नेशनल क्वालिफायर टेस्ट होता क्या है और इसके फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, एग्जाम्स कब होंगे, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारा डिटेल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको लिखना है टीसीएस करियर्स और फिर आपको सर्च करना है गूगल में। तो जो पहला लिंक आएगा जिसमें लिखा होगा www.tcs.com, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कंट्रीज के लिस्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो tcs.com के करियर पेज में आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है एनक्यूटी टेस्ट टू किक स्टार्ट योर ड्रीम जॉब। तो आपको यहाँ पर नो मोर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नो मोर पे क्लिक करेंगे आप टीसीएस कैंपस हायरिंग पेज पे आ जाएंगे। मैं इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएं। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 17 अक्टूबर 2020 है और जो नेशनल क्वालिफायर टेस्ट का जो डेट है वो है 24, 25 और 26 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, मतलब ये आपको पता चल जाएगा कि आपका 24 को होगा, 25 को होगा या फिर 26 को होगा। उसके बाद यहाँ पर हालांकि क्लिक टू रजिस्टर लिखा हुआ है, पर अभी हम लोग थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो टीसीएस कैंपस हायरिंग कर रही है वो 2021 पास आउट्स के लिए कर रही है। यहाँ पर YOP 2021 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए नीचे आते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्टेप 1 और दूसरा है स्टेप 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर टीसीएस कैंपस हायरिंग कंप्राइजेस ऑफ द बिलो मैंडेटरी स्टेप्स। मतलब टीसीएस के अगर कैंपस हायरिंग में आपको जाना है तो उसके एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको ये दोनों स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब ये दोनों स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि रजिस्टर फॉर द एंट्रांस एप्टीट्यूड टेस्ट ऑन द नेशनल क्वालिफायर टेस्ट वेबसाइट। आपको क्या करना पड़ेगा, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट वेबसाइट में जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा और उसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे में आप देख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो बहुत सारे आप इंफॉर्मेशन भरेंगे। तो वहाँ पर एक ऑप्शन और आएगा सब्जेक्ट टेस्ट का। तो वहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग टेस्ट को क्लिक करना है। ठीक है, वहाँ पर इसे आपको यस करना है, मतलब इसे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जब आप स्टेप 1 कंप्लीट कर लेंगे तो आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आना है। तो स्टेप 2 के लिए आपको इस लिंक में जाना है जिस वेबसाइट का नाम है nextstep.tcs.com। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपको जो है एक पूरा एप्लीकेशन भरना पड़ेगा जो अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ होगा, जिसमें कुछ आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन लिए जाएंगे, कुछ आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिए जाएंगे और भी बहुत सारे चीज आपसे पूछे जाएंगे। वो सारा चीज आपको जो है फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद फाइनली जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लेंगे और उसके बाद जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर ड्राइव। तो आपको क्या करना है, जैसे ही वो पूछेगा अप्लाई फॉर ड्राइव तो वहां पर आपको क्लिक करना है, फिर अपना एनक्यूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और फिर आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एनक्यूटी रजिस्ट्रेशन नंबर हमें कहाँ से मिलेगा। तो एक्चुअली क्या है कि जब आप स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तो उसी टाइम आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जब आप उसको सक्सेसफुली भर लेंगे। ठीक है, तो वो नंबर आपको लिख के रखना है। ठीक है, उसको कहीं पर अच्छे से लिख के रखना है और वो नंबर आपको यहाँ पर डालना है और फाइनली आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद सपोज आपको ये देखना है कि मैंने जो फॉर्म भरा है वो सक्सेसफुली अप्लाई हुआ है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ट्रैक योर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो सामने आपको दिख जाएगा कि आपने अप्लाई किया है या नहीं। अगर वहां पर लिखा हुआ आ रहा है अप्लाइड फॉर ड्राइव
तो इसका मतलब ये है कि आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया। उसके बाद एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप nextstep.tcs.com में जाएंगे तो अगर आपके पास CTDT रेफरेंस आईडी पहले से है तब तो आप डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, पर आपके पास CTDT रेफरेंस आईडी पहले से नहीं है तो फिर आपको रजिस्टर नाउ और उसके बाद चूज करना पड़ेगा IT। ठीक है, तो रजिस्टर नाउ के बाद आपको IT चूज करना पड़ेगा और फिर आपको वहां पर रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। अब सवाल आता है कि ये CTDT रेफरेंस आईडी क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है आपने पहले से ही TCS पे अप्लाई किया होगा, इससे पहले अप्लाई किया होगा, या फिर बहुत सारे TCS के इवेंट्स भी चलते रहते हैं तो उसमें आपने रजिस्टर किया होगा, तो हो सकता है आपके पास लॉगिन आईडी पहले से हो। तो अगर है तो आपको लॉगिन करना है, नहीं है तो आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ यू आर ए 2021 ईयर ऑफ पासिंग, चाहे आप BE के हो, BTech के हो, ME के हो, MTech के हो, MSc के हो या फिर MCA के हो, एंड इफ यू हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक ऑन अप्लाई फॉर ड्राइव। अगर आप जो है BE, BTech, ME, MTech, MSc और MCA के हैं और 2021 में आप पास आउट हो रहे हैं और आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है तो आप अप्लाई फॉर ड्राइव पे क्लिक करें। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये जो मैं आपको स्पेशली बता रहा हूं ये मैं ड्राइव के लिए ही बता रहा हूं, तो ऑब्वियसली आप अप्लाई फॉर ड्राइव पे तो जाएंगे ही। पर यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दिया गया है कि BE, BTech, ME, MTech, MSc, MCA वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो 2021 में पास आउट होने वाले हैं, मतलब जो 2021 में पास होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन और है जो मैं आपको दे दूं। जैसे NQT जो नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट का जो पैटर्न है वो इस तरीके से है। वर्बल एबिलिटी सेक्शन से आपके 24 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी से 30 क्वेश्चन आएंगे, आपको 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 26 क्वेश्चन आएंगे, आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। प्रोग्रामिंग लॉजिक से 10 क्वेश्चन आएंगे और आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और कोडिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 होंगे और आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये जो कोडिंग वाला पार्ट है यहाँ पर आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स दिए होंगे, उस प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा। इस तरह से टोटल 92 क्वेश्चन होंगे और आपके पास 3 घंटे का टाइम होगा, मतलब 180 मिनट का टाइम होगा। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो यहाँ पर परसेंटेज में क्लियर बोला गया है कि एन एप्लीकेंट मस्ट हैव मिनिमम 60% और 6 CGPA थ्रू आउट एकेडमिक, मतलब थ्रू आउट एकेडमिक आपका 60% मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एन एग्रीगेट ऑफ 60% और 6 CGPA इन द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन टिल द सेमेस्टर फॉर विच रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड। जैसे सपोज दैट कि आप जो है MCA कर रहे हैं या BTech कर रहे हैं, तो अभी तक आपका मार्क्स जो है 60% होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर बैकलॉग्स की बात करें या फिर एरियर्स की बात करें, द एप्लीकेंट मस्ट नॉट हैव मोर देन 1 एक्टिव बैकलॉग, मतलब आपका एक से ज़्यादा बैकलॉग नहीं होना चाहिए जब आप TCS के सिलेक्शन प्रोसेस में अपीयर हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है कि इफ सेलेक्टेड, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो द स्टूडेंट वाइल ज्वाइनिंग TCS मस्ट हैव क्लियर्ड ऑल पेंडिंग बैकलॉग्स, मतलब सपोज दैट आप सेलेक्ट हो गए, अब आप TCS में ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो उस समय तक आपके सारे बैकलॉग क्लियर हो जाने चाहिए, उस समय कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं गैप का। तो इट इज मैंडेटरी टू डिक्लेयर एकेडमिक गैप्स, आपको जो है बताना पड़ेगा अपना एकेडमिक गैप्स, मतलब आप छुपा नहीं सकते हैं। और उसके बाद लिखा हुआ है ओवरऑल ब्रेक शुड नॉट एक्सीड 24 मंथ, मतलब जो आपका ओवरऑल ब्रेक है वो 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनी एक्सेप्शंस आर परमिसिबल ओनली फॉर वैलिड रीजन subject to satisfactory check of relevant documents at the time of test, interview और onboarding। मतलब फिर भी अगर कोई एक्सेप्शनल केस है, आपका जो है गैप ज़्यादा है, पर उसको आप जो है किसी डॉक्यूमेंट से शो कर सकते हैं। ठीक है, कि ये कारण से जो है मेरा गैप ज़्यादा रह गया था, और अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं आपके आंसर से तो फिर हो सकता है कि आपको वो अलाउ कर दें।
उसके बाद एज की बात है तो यहाँ पर एज जो है आपका 18 से 28 साल तक होना चाहिए। कोर्स टाइप में यहाँ पर क्लियरली मेंशन है ओनली फुल टाइम कोर्सेज विल बी कंसीडर्ड, मतलब अगर आपने फुल टाइम कोर्स किया है तभी आपको कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर पार्ट टाइम और कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेस विल नॉट बी कंसीडर्ड। अगर आपने कोई पार्ट टाइम कोर्स किया है या फिर आपने कॉरस्पॉन्डेंस से किया है तो वो यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि एप्लीकेंट्स विद सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज फ्रॉम NIOS आर एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब अगर ये है कि आपने NIOS से 10th या 12th किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप एलिजिबल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि BE BTech ME MTech MSc और MCA वाले स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए या तो आप क्लिक टू रजिस्टर में क्लिक करके जा सकते हैं या फिर स्टेप 1 में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम स्टेप 1 वाले लिंक में क्लिक कर रहे हैं, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है रजिस्ट्रेशन क्लोजेज ऑन 17 अक्टूबर 2020। अच्छा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का गाइडलाइन भी दिया गया है, इसको आप क्लिक करेंगे तो एक PDF ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल जो है क्लियरली हर चीज मेंशन किया गया है, तो इसको आप जरूर जो है पढ़ लें। तो यहाँ जो भी मैंने अभी मेंशन किया था वो सारे चीज यहाँ पर लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन ID पासवर्ड ले रहा है, पर आपको क्या करना है, साइन अप में जाना है और फिर आपको साइन अप करना है। उसके बाद जो है सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म जैसे भरा जाता है, ठीक है, हर एक तरह के जो फॉर्म निकलते हैं उसमें जिस तरह से आपको डिटेल देना पड़ता है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और भी बहुत सारे डिटेल, वो सारे डिटेल आपको यहाँ पर देने हैं। तो आप खुद ही समझ लेंगे कैसे आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद जब उस फॉर्म को आप भर लेंगे, ठीक है, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसके बाद स्टेप 2 में जाना है और फिर आपको स्टेप 2 वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्टेप 2 वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीन कुछ इस तरह से आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। तो जब आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, IT और BPS का। तो आपको IT पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही आप IT पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बड़ा सा फॉर्म आ जाएगा जिसमें नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ईमेल ID है, मोबाइल नंबर है, इंस्टीट्यूट नेम है, क्वालिफिकेशन है और सारी चीज़ें हैं। इन सभी चीज़ों को आपको फिलअप करना है। अगर ऑलरेडी आपने पहले इन सब चीज़ों को भर रखा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन भी कर सकते हैं, ठीक है। पर आप फर्स्ट टाइम अगर TCS के नेक्स्ट स्टेप वेबसाइट पे आ रहे हैं तो फिर आपको ये सारे चीज़ें भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सारे इंफॉर्मेशन देने के बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर से जो है आगे आपके पास और भी बहुत सारे फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। वो सारे फॉर्म भरने के बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर ड्राइव का। तो फिर आपको अप्लाई कर देना है ड्राइव के लिए। वहां पर आपको क्या करना है, स्टेप 1 में जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था वो आपको वहां डालना होगा। तो ये पूरा का पूरा इसका डिटेल था जो मैंने आपको बताया। और यहाँ पर मैंने आपको नेशनल क्वालिफायर टेस्ट का पैटर्न भी बता दिया कि किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितना टाइम आपको दिया जाएगा। अब जो है समय काफ़ी कम है, तो सबसे पहले तो आप जो है रजिस्ट्रेशन कर लें और उसके बाद 24, 25 या 26 अक्टूबर को जो है नेशनल क्वालिफायर टेस्ट है। तो बहुत कम समय है, अगर देखा जाए तो आपके पास 20 से 22 दिन है, तो आप अपने तैयारी में लग जाए। तो आई होप कि अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।